हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या समझना है, कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट। तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। जैसे कि हमारा एक गेट डेटा मेथड है, डिस्प्ले डेटा मेथड है, एडिशन नाम की हम मेथड क्रिएट करते हैं, कॉन्केट नाम की मेथड क्रिएट करते हैं, वैसे कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही है, लेकिन स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड में क्या उसकी स्पेशलिटी क्या है? तो ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड होती है उसका नाम जो क्लास का नाम होता है वही होता है। जैसे कि सर्कल नाम का क्लास है, उसके अंदर हमारी गेट डेटा मेथड है, डिस्प्ले डेटा मेथड है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टर नहीं बोल सकते। लेकिन सर्कल नाम के क्लास के अंदर अगर सर्कल नाम की ही मेथड है तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। रेक्टेंगल क्लास के अंदर रेक्टेंगल नाम की ही मेथड है तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो सेम नेम एज क्लास नेम। और क्या स्पेशलिटी है? और स्पेशलिटी में कंस्ट्रक्टर मेथड को हम कॉल नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंपाइलर अगर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है तो उसको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। कब? तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, हम उसको कॉल नहीं करा सकते। वी नेवर कॉल इट एक्सप्लिसिटली। वो इम्प्लिसिटली इंटरनली ही कॉल होता है, हम मैन्युअली उसको कॉल नहीं करा सकते। जैसे हम ये करते हैं c1.getData, तो ये क्या किया हमने? एक्सप्लिसिटली कॉल कराया। लेकिन जब कंस्ट्रक्टर होता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। c1.circle या तो रेक्टेंगल का कोई कंस्ट्रक्टर होता है तो r1.rectangle, हम उसको मैन्युअली कॉल नहीं करा सकते, वो ऑटोमेटिकली ही कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब। जब कोई मेथड को हम कॉल करते हैं तो उसमें अगर रिटर्न टाइप होता है तो वहां से कोई वैल्यू रिटर्न होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को तो हम कॉल ही नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली कंपाइलर ही कॉल करता है। अब एक और चीज समझनी है, जब कोई मेथड को हम कॉल कराते हैं उस मेथड में से कुछ रिटर्न होता है तो कहीं पे हम स्टोर कराते हैं, लेकिन वो कब रिटर्न करेगा? जब हम मेथड को कॉल करेंगे तब रिटर्न होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट में क्या है, हम कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं करा सकते, वी नेवर कॉल इट एक्सप्लिसिटली। तो कोई चीज ऐसी हो जिसको हम कॉल ही नहीं कराते तो उसमें से रिटर्न होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्टर में से कुछ रिटर्न नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप ही नहीं होता है। इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप। अगर कुछ रिटर्न नहीं होता है तो वॉइड लिखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में तो रिटर्न टाइप ही नहीं होता, मतलब वॉइड और रिटर्न टाइप कुछ होगा ही नहीं, डायरेक्टली ऐसा ही होगा। सर्कल आगे ऐसा नहीं होगा, वॉइड। क्लियर? चलो, अब कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप ही नहीं होती, लेकिन कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट तो हो सकती है, तो इट कैन हैव आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। और जनरली क्या यूज होता है? तो जनरली यूज के लिए ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो बहुत सारे लॉजिक में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जब जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली बिना कॉल करे प्रोसेस होनी चाहिए, ऐसा लॉजिक कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर हम यूज करेंगे। लेकिन जनरली इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर। ये जनरल यूज है, ये फिक्स यूज नहीं है। 99% लोग यही समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज यही है कि डेटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। ऐसा नहीं है। जनरली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जनरली इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर। लेकिन ऐसा कोई भी लॉजिक हो आपके प्रोग्राम में कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और ऑटोमेटिकली कुछ लॉजिक अप्लाई होना चाहिए, वो सारा लॉजिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर के प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे।